प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और सुबह दिखाई, एक और नया दिन हमें दिखाया और हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंचे। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। और अगर आप बाइबल से कुछ वचन जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है वो खाने की प्रार्थना के ऊपर है। और एक सवाल है ये कि हम भोजन के ऊपर प्रार्थना क्यों करते हैं, क्या वजह है ऐसी। तो आज इस विषय को हम जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करूँगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुण भेद की बातें प्रभु इन वचनों में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, सबको मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, अपनी आशीष हर एक के घर की ओर उंडेल दे मेरे प्रभु जी, बरकतें दे मेरे प्रभु जी। इस वचन में जितनी भी आशीषें हैं वो हर एक के ऊपर उतरने पाए प्रभु जी। सबकी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वचन को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रार्थना होती है वो कई प्रकार की होती हैं प्रार्थनाएं। जैसे कि आज हम भोजन की प्रार्थना के विषय में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाएं होती हैं खाने की प्रार्थना, सोने की प्रार्थना, सफ़र में जाने की प्रार्थना, जब हम शादी ब्याह करते हैं वहाँ पर उस समय की प्रार्थना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है घर में उस समय की धन्यवाद की प्रार्थना। तो बहुत तरह की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना है और चंगाई की प्रार्थना है, बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं। आज हम प्रार्थना की बात करेंगे और वो प्रार्थना है भोजन की प्रार्थना। तो क्यों, ऐसा क्यों है कि हम भोजन की प्रार्थना करते हैं, आइए उसको देख के सबसे पहले हम वचन में देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती की पत्री और उसका 14 अध्याय। मत्ती की पत्री 14 अध्याय और मैं 13 इससे पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है सुनिएगा। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा कर कि जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लेकर आए। चेलों को चिंता हो गई भोजन की। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, उनका जाना ज़रूरी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा। और फिर लिखा है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह ने किसको बुलाया? मछलियों को और रोटियों को। 5 रोटी थी, 2 मछलियाँ थी। यीशु मसीह ने कहा उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी हाथ में ली और ऐसे स्वर्ग की ओर आंखें खोल उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद इस रोटी और मछली के लिए। जब हम अपने भोजन पर ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? बरकत देता है, आशीष देता है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जब यीशु मसीह ने 5 रोटियाँ
और 2 मछलियाँ लीं और उनके ऊपर धन्यवाद किया, परमेश्वर से प्रार्थना की। जिस प्रकार से जब लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और लाजर जीवित हो गया। आश्चर्यकरम होता है जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रार्थना की, रोटी हाथ में ली, मछली हाथ में ली और अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, धन्यवाद दिया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, 20 आयत में लिखा है, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां। कितनी बरकत भोजन पर प्रार्थना करने से। 5 रोटियां थी सिर्फ, जो एक कागज में इस तरह से लपेटी जा सकती हैं। 5 रोटियां ऐसे कागज में लपेटी जा सकती हैं। उस पर जब प्रार्थना की गई तो 12 टोकरे कैसे, कितने बड़े बड़े होते हैं टोकरे। इतने बड़े तो होते होंगे, इससे बड़े भी होते होंगे या छोटे भी होते होंगे, कैसे भी हैं तो टोकरे। वो टुकड़े बच गए, रोटियों के टुकड़े जब तोड़ तोड़ के सबको खिलाई, मछलियां दी, रोटियां दी, तो 12 टोकरे रोटियों से भरे हुए बच गए। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना की गई थी भोजन के ऊपर। हालेलुया। और आगे लिखा है, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। 5000 पुरुष, स्त्रियों की और बच्चों की गिनती नहीं है। बच्चों की और स्त्रियों की गिनती बाइबल में कहीं नहीं दी गई है, पुरुषों को ही गिना गया है। तो यहाँ पर 5000 तो पुरुष हैं, और उनके साथ हो सकता है स्त्रियां 3000 हो, 4000 हो, 9000 तो ये हो गए। बच्चे कितने होंगे? बच्चे तो ज़्यादा होंगे, है ना। 7000 बच्चे भी लगा लेते हैं हम, तो कितने हो गए? ये हो गए लगभग 5000 पुरुष, 4000 महिलाएं, 9 और 5000 बच्चे। ज़्यादा हो सकते हैं बच्चे, तो ये कम से कम 25-30 हजार की भीड़ 5 रोटियों से और 2 मछलियों से तृप्त हो गए, और फिर भी रोटियों से भरे हुए 12 टोकरे चेलों ने उठाए। क्यों? क्योंकि उस भोजन पर प्रार्थना की गई थी। दोस्तों, जब हम भोजन करने बैठें तो प्रार्थना करनी ना भूलें। और ये नहीं कि छोटी सी प्रार्थना करके हमने जल्दी से प्रार्थना करके समाप्त कर दिया। नहीं, गंभीरता से भोजन की प्रार्थना करें। एक यही प्रार्थना है जिसका जवाब बहुत जल्दी, सबसे जल्दी परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब हमको दे देता है, उसी टाइम, तुरंत दे देता है। बाकी सब प्रार्थनाओं के जवाब हमको मिलते हैं, लेकिन भोजन की प्रार्थना उसी समय की जाती है। और भोजन की प्रार्थना के 2 आंसर निकलते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि हमें भोजन में बरकत मिलती है, हमारा भोजन बच भी जाता है, और कोई अगर अचानक आ भी जाए तो वो भी उसमें खा लेता है। दूसरी बात, हमारा भोजन जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो यीशु मसीह ने धन्यवाद करके, प्रार्थना करके रोटियों को बांटा, और उसके बाद 12 टोकरे उठाए गए। उसके बाद एक और दृष्टांत मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। 15 अध्याय में है और 32 आयत से, मत्ती 15 की 32 आयत से यहाँ लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के पीछे, हजारों लोग चलते थे यीशु मसीह के पीछे। और लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। यहाँ पर भी 7 रोटियां हैं, छोटी मछलियां हैं। फिर यीशु मसीह ने हाथों को उठाया, हाथ में मछली और रोटी ली, फिर धन्यवाद दिया, और क्या किया, वहाँ पर फिर से बिठा दिया उनको। और आगे क्या लिखा है, सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए। 7 टोकरे, बहुत बड़ी भीड़ थी यहाँ पर 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ों को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया। अब ध्यान से सुनिए, भोजन की प्रार्थना का महत्व क्या है।
यहाँ पर हमने दो दृष्टांत दो बातें देखी हैं, दृष्टांत नहीं, दो हमने यहाँ पर यीशु मसीह के कारनामे देखे हैं, आश्चर्यक्रम देखे हैं। एक जगह 5,000 लोग हैं और 5 रोटियां, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। दूसरी जगह 7 रोटियां और 4,000 पुरुष हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। इसका मतलब क्या है कि हर भोजन पर हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है। जब हम भोजन पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस भोजन पर आशीष देगा, हम खाकर तृप्त हो जाएंगे और बच भी जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ मुहैया कराई है, तो हम हर बात पर उसको धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन भोजन पर धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह ने दोनों जगह यहाँ पे प्रार्थना की है, और दोनों जगह क्या हुआ है, एक जगह 12 टोकरे, एक जगह 7 टोकरे भर कर उठाए गए। ये बरकत है परमेश्वर की। जब हम अपने भोजन पर प्रार्थना करते हैं तो इन बातों को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी भोजन पर प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया था भोजन के लिए, तभी तो इतनी बरकत मिली। आज हम बरकत पाना चाहते हैं तो हम हर भोजन पे प्रार्थना करें। हम हर उस बात पर जो हम खाते हैं पीते हैं उस पर धन्यवाद दें। चाहे हम पानी पी रहे हों, चाहे हम चाय पी रहे हों, चाहे हम बिस्किट खा रहे हों, चाहे हम स्नैक्स खा रहे हों, चाहे हम भोजन कर रहे हों, हम चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कुछ भी, हर समय प्रतिदिन हम हर भोजन पर, हर खाने की वस्तु पर परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। क्यों? क्योंकि एक तो वो शुद्ध होगा, दूसरा वो बरकत से भर जाएगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि संत पौलुस ने जब तीमुथियुस को पत्री लिखी, 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। यहाँ पर पौलुस भी इस बात को कहता है कि धन्यवाद दिया जाए भोजन की वस्तुओं पर। और लिखा है 5 आयत में, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। भोजन वस्तुएं प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं भोजन के ऊपर प्रार्थना करते हुए, जब हम पौलुस की इस पत्री को पढ़ते हैं, वो कहता है कि प्रार्थना के द्वारा भोजन वस्तु शुद्ध हो जाती है, तो फिर हमें भी हर एक भोजन पर प्रार्थना करना ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर से बरकतें पा सकें भोजन वस्तुओं पर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आज का वचन आपकी समझ में आ गया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइए, ताकि लोग जान सकें कि भोजन पर प्रार्थना करनी क्यों ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अपने टॉपिक बताइए, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।